भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये तथाकथित समाजवादियों से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में उसकी प्रशंसा हो रही है, डंका बज रहा है। योगी जी की सरकार में कानून का डंका बज रहा है, तो उनको परेशानी हो रही है। उन्होंने छोटी छोटी विषय को उठाना, थोड़ा व्यवहारिक बातों को भी अगर समझते अखिलेश यादव जी तो जनता में इस तरह से अस्वीकार नहीं किए जाते। 100 सीट जीतेंगे, 10 की 10 सीट जीतेंगे। जब हम आजमगढ़ और रामपुर जीते तो उसी तर्ज पर बाकी 10 की 10 उपचुनाव हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल समाजवादियों के गढ़ आजमगढ़ में योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर आए तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर पलटवार हमला करते गए। कानून व्यवस्था से लेकर आरक्षण और विधानसभा के उपचुनाव पर भी हमला करते गए। प्रभारी मंत्री अनिल राजभर आजमगढ़ के नेहरू हाल सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर पार्टी के सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में आयोजित मंडलीय स्तरीय गोष्ठी में भाग ले रहे थे। मैंने बताया ही था आपको कि इसको खाने के लिए चार आदमी एक बार पुनः आदरणीय शाहजहानंद राय जी का माल्यार्पण कर पुष्प गुच्छ दे, अंग वस्त्र दे करके, मोमेंटो दे करके स्वागत करें अपने दोनों जिला अध्यक्ष जी। उन्होंने कहा कि पार्टी व आम लोग सेवा पखवाड़ा में उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। आज की इस गोष्ठी में आजमगढ़, मऊ, बलिया के लोग शामिल हैं। प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन को हम लोग कई सालों से सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। इस बार भी पूरे देश के अंदर जनता के साथ ही बीजेपी पीएम मोदी के जन्म दिवस पर बड़े ही उत्साह के साथ हम लोग समाज की सेवा में अपने आप को समर्पित हैं। ऐसे में आजमगढ़ मंडल में यह मंडल स्तरीय गोष्ठी की जा रही है। कि आप सब लोग अवगत हैं इसलिए कि कई वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को हम लोग सेवा पखवाड़ा के तौर पर मनाते हैं। इस बार भी पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जिसमें आम जनता भी शामिल है, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को बड़े ही उत्साह के साथ समाज की सेवा में हम सब लोग अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। आज उसी क्रम में आज का भी कार्यक्रम यहाँ आजमगढ़ में संपन्न हो रहा है। आज ये मंडल स्तरीय गोष्ठी है जिसमें मऊ जनपद के भी लोग शामिल हैं, बलिया से भी लोगों का आगमन हुआ है और आजमगढ़ के लोग स्वाभाविक तौर पे इस कार्यक्रम में शामिल हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के विशाल व्यक्तित्व पर आज यहाँ गोष्ठी में चर्चा हो रही है। तो आज इसी कार्यक्रम में हम लोगों का आना हुआ। सपा मुखिया अखिलेश यादव की ओर से बार बार यही कहा जाता है कि यहाँ तो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मीडिया के इस सवाल पर मंत्री जी कहते हैं कि अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था की बात करें तो आप समझिए कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मंत्री जी यह भी कहते हैं कि बीजेपी की सरकार को तथाकथित समाजवादियों से कुछ सीखने की जरूरत नहीं। आगे मंत्री जी कहते हैं कि आज यूपी की कानून व्यवस्था की पूरी दुनिया में डंका बजे। देखिए, अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था पर बात करे तो आप समझिए कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये तथाकथित समाजवादियों से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आज उत्तर
प्रदेश की कानून व्यवस्था की प्रशंसा पूरे देश के अंदर हो रही है, दुनिया के अंदर हो रही है। एक इन्वेस्टर समिट में 37.5 लाख का निवेश प्रस्ताव प्राप्त होना इस बात को प्रमाणित करता है कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में उसकी प्रशंसा हो रही है, डंका बज रहा है। तो अखिलेश यादव जी की सरकार में तो दंगा होता था, योगी जी की सरकार में कानून का डंका बज रहा है, तो उनको परेशानी हो रही है, उनको हो। अखिलेश यादव यूपी की लचर व्यवस्था स्वास्थ्य को लेकर एक वीडियो ट्वीट करते कहते हैं कि स्ट्रेचर न मिलने पर एक मरीज को उनका लड़का गोद में लेकर जा रहा है। अखिलेश यादव की इस ट्वीट पर मंत्री जी कहते हैं कि अखिलेश यादव की छोटी छोटी बातों को उठाने की वजह से ही जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। उनको बाल की खाल खींचने की आदत हो गई है। अब आगे सुनिए मंत्री जी आरक्षण खत्म करने और यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के सवाल को लेकर क्या दावा कर रहे हैं। देखिए, ये प्रकृति के आगे तो हम सब लोग बेबस हैं। अभी पिछले 3-4 दिनों से 5 दिनों से अगर बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, देवीपाटन मंडल की हम बात करें, वहाँ से लेकर सिद्धार्थनगर तक की बात करें, तो पिछले 5-6 दिन से एक सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है। तो हर जगह चाहे सड़क हो, चाहे कोई संस्थान हो, चाहे कोई इलाका हो, स्वाभाविक तौर पर थोड़ी परेशानी है। और अभी गोंडा का जो जिला अस्पताल है उसको मेडिकल कॉलेज बनाया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, वो उद्घाटन के तौर पे आगे बढ़ रहा है। अब छोटी छोटी विषय को उठाना, थोड़ा व्यवहारिक बातों को भी अगर समझते अखिलेश यादव जी तो जनता में इस तरह से अस्वीकार नहीं किए जाते और उनको बाल की खाल खींचने की आदत हो गई है। उनका ये भी कहना है कि आरक्षण खत्म कर रहा है। यूपीएससी ने कह दिया कि जो आरक्षण का लाभ लेगा उनको अनारक्षित प्रवेश नहीं है। नहीं, ये तो उनके मित्र राहुल गांधी ने अमेरिका में कह दिया और उनको जो परेशानी हो रही है इसी बात के लिए हो रही है कि अब एक बार झूठा नारा हमने दे दिया, अब 2027 में हम कौन सा नारा गढ़ेंगे। मोदी जी की सरकार जनता के आशीर्वाद से बन गई और चल रही है, पूरी जनता देख रही है, दलित वर्ग देख रहा है, पिछड़ा वर्ग देख रहा है। ना ही कहीं कोई संविधान पर आंच है, बल्कि संविधान का सम्मान बढ़ रहा है, आरक्षण अपने गति से आगे बढ़ रहा है। तो आज तो वो लोग बेनकाब हो गए हैं, अखिलेश यादव जी और उनके मित्र राहुल गांधी जी। और जाकर अमेरिका में दिल की बात जबान पर आ गई राहुल गांधी के, क्या कहा उन्होंने, ये भी पूरा देश और दुनिया ने देखा है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि पूरी जनता को और इस उत्तर प्रदेश में रहने वाले राजनीति को समझने वाले लोगों के लिए आने वाला उपचुनाव एक पैमाना बनने जा रहा है और अखिलेश यादव ध्यान दें उधर तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, जनता कॉन्फिडेंस है 10 सीट जीतेंगे, 10 की 10 सीट जीतेंगे। और आप सब लोगों ने ही कहा था कि आजमगढ़ और रामपुर से खराब समीकरण भाजपा के लिए पूरे प्रदेश में और कहीं नहीं। जब हम आजमगढ़ और रामपुर जीते तो उसी तर्ज पर बाकी 10 की 10 उपचुनाव हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल यही है कि जैसे जो लोकसभा बीजेपी हारी